तो ज़रा सोचिए, अगर आप सो रहे हैं, घूम रहे हो या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो और उसी दौरान आपका बिजनेस ग्राहकों से ऑर्डर ले रहा हो, क्या ऐसा संभव है? हाँ, लेकिन एक सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ऐसा कोई वैध बिजनेस नहीं है जो बिना मेहनत के हमेशा पैसे देता है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे ज़रूर होते हैं जो ऑनलाइन सिस्टम, ऑटोमेशन या लगातार ग्राहक की मांग की वजह से दिन रात ऑर्डर या कमाई पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जबकि मालिक समय समय पर उन्हें संभालता और बेहतर बनाता रहता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस आइडियाज़ की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो बिजनेस है वो है ई कॉमर्स स्टोर्स। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो ग्राहक दिन हो या रात कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। आपको शुरुआत में प्रोडक्ट चुनना है, वेबसाइट बनाना है, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऑर्डर किसी भी समय आ सकता है। अब अगले नंबर पर जो है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आपने एक अच्छी ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या टेम्पलेट या डिज़ाइन पैक बनाया। अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो वे उसे किसी भी समय खरीद सकते हैं। आपको समय समय पर उसे अपडेट करना और ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार बेहतर बनाना होगा। अगले नंबर पर जो है वो है यूट्यूब चैनल। एक अच्छी वीडियो आज अपलोड की और अगर वह महीनों या वर्षों तक देखी जाती रही तो विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप या अन्य तरीकों से आय के अवसर बने रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए लगातार अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाना ज़रूरी है। अगले नंबर पर जो है वो है मोबाइल ऐप। अगर आपने किसी समस्या का अच्छा समाधान देने वाला ऐप बनाया है तो लोग उसे दिन रात डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाई जो होगी वो होगी विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन या इन ऐप खरीदारी जैसे मॉडल से हो सकती है। हालांकि सफल ऐप बनाने के लिए अच्छी योजना, डेवलपमेंट और मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ ऐसे बिजनेस देखे हैं जिनमें 24 ग्राहकों तक पहुंचने की क्षमता हो सकती है। अब आगे हम वीडियो में वेबसाइट बिजनेस, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, SaaS, प्रिंट ऑन डिमांड और क्रिएटर इकोनॉमिक जैसे और भी दमदार बिजनेस आइडियाज़ पर बात करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले आइडियाज़ शायद आपके लिए और भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ई कॉमर्स स्टोर, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप जैसे बिजनेस के बारे में बात की। अब जानते हैं कुछ और ऐसे बिजनेस जो सही सिस्टम और मेहनत के साथ लंबे समय तक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। अब अगले नंबर पर जो बिज़नेस है वो है एफिलिएटिंग मार्केटिंग। अगर आपके पास वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया ऑडियंस है तो आप दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की सिफारिश कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके लिंक के माध्यम से खरीदारी करता है तो कुछ प्रोग्राम्स में आपको कमीशन मिल सकता है, लेकिन याद रखिए सिर्फ वही प्रोडक्ट चुनिए जिन पर आपको भरोसा हो। दर्शकों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। अब अगले नंबर पर जो है वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसे हम SaaS भी कह सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन टूल है जो लोगों की किसी समस्या का समाधान करता है तो ग्राहक मासिक या वार्षिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हालांकि ऐसा बिजनेस बनाने के लिए टेक्निकल स्किल, अच्छी टीम और लगातार सुधार की ज़रूरत होती है। अगले नंबर पर जो बिज़नेस है वो है प्रिंट ऑन डिमांड। इस मॉडल में आप टी शर्ट, मग, पोस्टर या अन्य प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन तैयार करते हैं। जब ग्राहक ऑर्डर देता है तभी प्रोडक्ट प्रिंट होकर भेजा जाता है। इससे पहले से बहुत अधिक स्टॉक रखने की ज़रूरत कम हो सकती है। अगले नंबर पर जो बिज़नेस है वो है ब्लॉगिंग या वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पर उपयोगी जानकारी है तो और लोग गूगल या अन्य माध्यमों से वहाँ पहुँचते हैं तो समय के साथ विज्ञापन, एफिलिएटिंग या अन्य तरीकों से आय के अवसर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी रिसर्च, SEO और लगातार गुणवत्तापूर्ण कंटेंट की आवश्यकता होती है। अगले नंबर पर जो है वो है क्रिएटर एजेंसी। आज बहुत से यूट्यूबर, इंस्टाग्राम क्रिएटर और छोटे बिजनेस को वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी सेवाओं की ज़रूरत होती है। अगर आप एक टीम बनाते हैं और अच्छे सिस्टम तैयार करते हैं तो आपका बिजनेस एक साथ कई क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी बिजनेस में एक बात समान है, यह पहले मेहनत मांगते हैं, बाद में परिणाम देना शुरू करते हैं। अगर कोई कहे कि बिना काम किए, बिना स्किल सीखे और बिना समय लगाए 24 घंटे पैसा आएगा तो ऐसे दावों से सावधान रहिए।
असली बिजनेस में पहले मेहनत, फिर सिस्टम और उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ आती है। अब तक हमने ऐसे बिजनेस मॉडल देख लिए जिनमें सही रणनीति के साथ लंबे समय तक कमाई के अवसर बन सकते हैं, लेकिन अभी भी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। अब हम एआई बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन, स्टॉक्स, फोटो, मेंबरशिप बिजनेस और डिजिटल सर्विस जैसे अगले बिजनेस आइडियाज़ की बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका अगला बिजनेस आइडियाज़ आप भी आने वाला हो। दोस्तों, अब तक हमने ऐसे बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात की है जो सही सिस्टम और लगातार मेहनत के साथ लंबे समय तक कमाई के अवसर बना सकता है। अब जानते हैं ऐसे बिजनेस जिनकी चर्चा आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले आता है एआई सर्विस बिजनेस। आज हज़ारों छोटे बड़े बिजनेस एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। अगर आप एआई टूल्स का सही इस्तेमाल सीख लेते हैं तो कंटेंट डिज़ाइन, रिसर्च, ऑटोमेशन या बिजनेस वर्कफ्लो जैसी सेवाएं दे सकते हैं। जैसे आपकी टीम और क्लाइंट बढ़ेंगे, आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। अब अगले नंबर पर तो आता है ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस। अगर आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है तो आप ऑनलाइन कोर्स, लाइव क्लास या मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। एक बार कोर्स तैयार होने के बाद भी नए लोग समय समय पर उसे खरीद सकते हैं, लेकिन कोर्स की गुणवत्ता और समय समय पर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगले नंबर पर आता है स्टॉक फोटो वीडियोस। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शौक़ है तो आप उच्च गुणवत्ता वाले फ़ोटो और वीडियो तैयार कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को लाइसेंस के आधार पर उपलब्ध कराते हैं। अगर आपका कंटेंट उपयोगी है तो समय के साथ उससे आय के अवसर बन सकते हैं। अगले नंबर पर आता है मेंबरशिप बिजनेस। आज कई लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट, कम्युनिटी या ट्रेनिंग के लिए मेंबरशिप लेते हैं। अगर आप लगातार उपयोगी जानकारी, गाइडेंस या प्रीमियम कंटेंट देते हैं तो ये एक मजबूत बिजनेस मॉडल बन सकता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों को लगातार वैल्यू देना। अगले नंबर पर आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज लगभग हर बिजनेस ऑनलाइन ग्राहक चाहता है। वे सोशल मीडिया, विज्ञापन, वेबसाइट, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग जैसी सेवाओं के लिए एजेंसियों की मदद लेते हैं। अगर आपके पास सही स्किल और अच्छी टीम है तो यह लंबे समय तक बढ़ने वाला बिजनेस बन सकता है। दोस्तों, आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, इन सभी बिजनेस में एक चीज़ कॉमन है, यह सिस्टम पर चलते हैं, किस्मत पर नहीं। शुरुआत में आपको समय देना पड़ता है, स्किल सीखनी पड़ती है, ग्राहकों का भरोसा जीतना पड़ता है और फिर धीरे धीरे बिजनेस खुद एक मजबूत सिस्टम बनना शुरू करता है। अब सिर्फ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 0 से 10,000 तक का बजट है तो इनमें से किस तरह के बिजनेस से शुरुआत करना आसान हो सकता है, कौन सी गलतियों से बचना है और इस पूरी वीडियो की सबसे बड़ी सीख क्या है। तो वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल मत मिस कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने 14 ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जो सही सिस्टम, मेहनत और लगातार सुधार के साथ लंबे समय तक कमाई के अवसर दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो शुरुआत कहाँ से करें। अगर आपका बजट 0 रुपये से 10,000 के बीच है तो सबसे पहले ऐसी स्किल सीखिए जिससे आप तुरंत सर्विस में बदल दें, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन, एआई की मदद से कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना। इन स्किल्स से आप पहले कमाई शुरू कर सकते हैं, फिर उसी कमाई को अपने बड़े बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं एक बिजनेस लगाओ और महीने के लाखों रुपए कमाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बिजनेस में मेहनत, समय, सीखना और धैर्य लगता है। अगर कोई बिजनेस सच में सफल है तो उसके पीछे कई महीनों या वर्षों की मेहनत होती है जो कैमरे पर दिखाई नहीं देती। 2030 तक सबसे बड़ा मौका किसके पास होगा? उन लोगों के पास जो एआई सीखेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, जो अपनी कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल मजबूत करेंगे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और जो लोग लगातार सीखते रहते हैं। याद रखिए, बिजनेस का ऐसी नियम है, जितनी बड़ी समस्या का समाधान उतना बड़ा अवसर। एक छोटी कहानी, मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हर दिन सिर्फ वीडियो देखता है और कहता है एक दिन मैं भी बिजनेस शुरू करूँगा। दूसरा दोस्त हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखता है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट करता है, धीरे धीरे अपने क्लाइंट तक पहुंच जाता है। 1 साल बाद पहला दोस्त अभी भी प्लान बना रहा है, दूसरा दोस्त छोटा बिजनेस चला रहा है। फ़र्क किस्मत का नहीं, फ़र्क सिर्फ शुरुआत का है। अगर आप सच में ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक चले तो सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए, स्किल बनाइए,
सही सिस्टम बनाइए, लोगों का भरोसा जीतिए। जब ये तीनों चीज़ें मजबूत हो जाएगी तब बिजनेस भी मजबूत होगा। तब तक सीखते रहिए, मेहनत करिए और अपने सपनों पर काम करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।